गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, आप यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्लस MCQs, करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स जीके के आपको प्राप्त होंगे। हम आपके लिए स्टडी विथ नीलम एप्लीकेशन भी लेकर आए हैं और खबरी चैनल पर भी हम आ गए हैं। तो ये सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। हाल ही में हन्ना तूफान किस महासागर में आया है? तो ये आया है अटलांटिक महासागर में। कहाँ आया है? अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर में भी स्पेसिफिक किस जगह पर आया है? तो ये आया है यूएसए के टेक्सास प्रांत में। यूएसए के टेक्सास प्रांत में। देखिए, जो यूएसए का टेक्सास प्रांत है ये ऑलरेडी कोरोना वायरस से जूझ रहा है ना। यहाँ पर 5,000 लोगों की मृत्यु कोरोना वायरस की वजह से हो गई है। हालांकि वहाँ के मौसम विभाग द्वारा ये जानकारी दी गई है कि अब इस हन्ना तूफान का जो प्रभाव था, जो उसकी रफ्तार थी हवा की, वो कम होके 95 किलोमीटर पर आवर हो गई है और इसका प्रभाव टेक्सास में कम हो गया है और ये बढ़ गया है मैक्सिको की तरफ। ओके, तो चलिए मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है टेक्सास। ये रहा टेक्सास। देखिए, ये जो है ऊपर वाला, ये वाली जो लाइन है, ये ऊपर क्या है? कनाडा है। यहाँ पर है ये संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में 49 समानांतर रेखा या 49 पैरेलल लाइन है जो दोनों को अलग करती है। ये है अमेरिका का टेक्सास प्रांत और ये है अटलांटिक महासागर। यहाँ है मैक्सिको की खाड़ी जो इस क्षेत्र में अब क्या हो रही है? आगे बढ़ती जा रही है। ओके, खाड़ी किस क्षेत्र को कहते हैं? जो क्षेत्र तीन ओर से क्या होता है? पानी से घिरा होता है और एक और क्या होता है? सॉरी, तीन और जल से घिरा होता है और एक और क्या होता है? स्थल से घिरा होता है। उसे क्या कहा जाता है? खाड़ी कहा जाता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मैं आप लोगों को सजेशन जरूर करूंगी। यहाँ जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैप में ये चीज़ यहाँ है तो आपका दिमाग में फटाक से क्लिक हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोगों को, आपके पास कोई भी एटलस का मैप होगा या घर में कोई मैप रखा हो आपने अगर अपने स्टडी रूम में, तो उसको रोज फॉलो कीजिए। आपकी ज्योग्राफी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं यूएसए से रिलेटेड। यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है। डीसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ओके, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है यहाँ के प्रेसिडेंट। और अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार लागू किए थे, है ना। पहली बार भारत ने भी यहीं से क्या लिए हैं? मौलिक अधिकार लिए हैं। 1867 में अमेरिका ने रूस से अलास्का क्षेत्र को खरीद लिया था। किसको खरीद लिया था? अलास्का को। ये जो है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है? रूस का क्षेत्र था पहले 1867 तक और उसके बाद से किसका हो गया? अमेरिका का हो गया। अमेरिका ने इसे खरीद लिया है। अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है, तो आप याद रखेंगे अमेरिका की केंद्रीय बैंक को क्या कहते हैं? तो फेडरल रिजर्व बैंक कहते हैं। कितने स्टेट हैं अमेरिका में? तो टोटल 50 स्टेट हैं। ओके, 50 राज्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सड़कों में सुधार के लिए मैग्डा मिशन प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य में। ओके, देखिए, मैग्डा मिशन का मतलब क्या होता है? जो ये डामर वाली जो सड़क होती है, ओके, उसे क्या कहा जाता है? मैग्डा मिशन। तो इस मिशन का, इस उद्देश्य क्या है इस प्रोग्राम का? जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, कौन है? तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जितनी भी सड़कें हैं टूटी फूटी हैं, ठीक है, उन्हें किस प्रोजेक्ट के थ्रू पूरी तरीके से रिपेयर करने का प्रोजेक्ट चलाया है? मैग्डा मिशन
प्रोग्राम के तहत। तो ये आप याद रखेंगे किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर राज्य, ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। यहाँ से लगता है क्या आपका अक्साई चीन वाला क्षेत्र, और ये है हमारा लद्दाख, और ये है जम्मू, तथा ये है क्या कश्मीर। ओके, तो ये हमारा ही क्षेत्र है, लेकिन मैं आप लोगों को सब समझा रही हूँ। क्लियर है। चलिए, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, ये तो लद्दाख हो गया। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है भाई, तो कश्मीर, यहाँ की कैपिटल क्या है, श्रीनगर है, ठीक है। यहाँ के जो राज्यपाल है मैंने बता दिया, पहले राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद कौन बने हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। उपराज्यपाल बोला जाएगा, राज्यपाल नहीं बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या फेमस है, हाल ही में चर्चा में क्या रहा, चेनानी नैसारी सुरंग, ठीक है, चेनानी नैसारी सुरंग, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। इसकी लंबाई कितनी है, तो 9.2 किलोमीटर है, और ये देश की सबसे लंबी क्या है, सड़क सुरंग है या रोड सुरंग है। ओके, जम्मू कश्मीर की पहली महिला जो चीफ जस्टिस बनी है वो कौन बन गई हैं, गीता मित्तल। कौन बनी है, गीता मित्तल, याद रखिएगा, अभी यही है गीता मित्तल, ठीक है। यहाँ पर जो खीर भवानी मेला लगता है जम्मू में, उसे कोविड-19 की वजह से क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। खीर भवानी, यहाँ पर आपको मिलेगा सलीम अली नेशनल पार्क, डाचीगम नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक हेमिस नेशनल पार्क था जो पूरा बर्फीला था, तो वो अब हेमिस नेशनल पार्क, जब लद्दाख अलग हुआ तो अब ये किस में आ गया है, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। हेमिस नेशनल पार्क याद रखिएगा, अब लद्दाख में आता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 28 जुलाई को। कब मनाया गया विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 28 जुलाई को। देखिए, हेपेटाइटिस बी लीवर की बीमारी है, किसकी है, लीवर में सूजन आ जाती है, और ये 5 तरीके की होती है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। ओके, इसमें सबसे खतरनाक स्थिति होती है बी और सी की, क्योंकि इन दोनों ही स्थिति में जो हेपेटाइटिस जब बी होता है तो ये कंडीशन आपको लगभग 10 साल तक पता ही नहीं चलती है कि आपको हेपेटाइटिस बी हो गया है। ओके, और इसका ट्रीटमेंट भी कठिन होता है। भारत में जो हेपेटाइटिस जागरूकता अभियान है वो चलाया जा रहा है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो अमिताभ बच्चन है। कौन है, अमिताभ बच्चन। तो आप इन्हें याद रखेंगे। हेपेटाइटिस बी जो हेपेटाइटिस दिवस क्यों मनाया जाता है, तो हेपेटाइटिस के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। देख लेते हैं अदर ऑप्शन को। 25 जुलाई को क्या मनाया गया था, 26 जुलाई को क्या मनाया गया था, कारगिल विजय दिवस मनाया गया था, और 27 जुलाई को सीआरपीएफ के स्थापना दिवस मनाया गया था। कल हम सारे डे कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग, मैंने आपको पूरे जुलाई के दिवस कंप्लीट कराए हैं। आप लोग फटाफट से पूरा का पूरा 1 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक आपको जितने याद है कमेंट सेक्शन में सारे लिखिए। ओके, और जो स्टूडेंट लिखेगा फिर मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपका नाम यहाँ भी अनाउंस करूंगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो क्या नाम है उस एप्लीकेशन का, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किसके अनुमान के लिए, मौसम के पूर्वानुमान के लिए। तो उस एप्लीकेशन का नाम ही क्या है, मौसम एप्लीकेशन है। ठीक है, कौन है हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री, तो वर्तमान में हमारे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह, जो हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। ठीक है, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। इसमें मौसम में इसकी मौसम की पूर्वानुमान की जानकारी दी जाएगी। एक दिन में 8 बार ये मौसम के बारे में सटीक जानकारी देगा। ठीक है, ये देश के 800 स्थानों की जानकारी एक दिन में देगा। कितनों की, 800 स्थानों की जानकारी, और एक जगह की जानकारी ये कितनी बार अपडेट करेगा, एक दिन में 8 बार अपडेट करेगा। तो ये आपको याद रखना है। मौसम क्या है, एक मौसम पूर्वानुमान एप्लीकेशन है। आई फ्लोज ये मुंबई में बाढ़ की चेतावनी के लिए स्थापित किया गया तंत्र है, और मेघ संदेश ये बेंगलुरु में बाढ़ की चेतावनी के लिए स्थापित किया गया था, बाढ़ का पूर्वानुमान बता सके।
ठीक है। टीएस वेदर, ये तेलंगाना सरकार द्वारा कृषकों के लिए मौसम का पूर्वानुमान, कब बारिश होगी कब बारिश नहीं होगी, किस प्रकार के बीज लगाने जाने चाहिए, इस पर किस तरह की बारिश हो रही, ज़्यादा होती चावल की खेती की जाए, मतलब इस तरीके की सारी जानकारी टीएस वेदर के माध्यम से तेलंगाना के कृषकों को प्राप्त होगी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा लोगो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की तरफ से लॉन्च किया गया है मोबाइल ऐप मौसम। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार द्वारा रुक जाना नहीं योजना प्रारंभ की गई है? तो ये योजना प्रारंभ की गई है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। जो 10वीं और 12वीं में छात्र फेल हो गए हैं किस सत्र में, 2019-20 में, उनके लिए पुनः क्या की जाएगी, एग्जाम की व्यवस्था की जाएगी और वो फिर से एग्जाम देकर पास होने का मौका इस योजना के तहत फिर से चलाया जाएगा। कौन सा? रुक जाना नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है वर्तमान में? तो ये शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर कौन बना दी गई है? तो आनंदीबेन पटेल ऑफिशियली, औपचारिक रूप से अब यहाँ की क्या बन गई हैं? गवर्नर बन गई हैं। और इनके पास 2 राज्यों का प्रभार है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ओके, यहाँ के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? AK मित्तल है। कैपिटल क्या है? भोपाल इसकी कैपिटल है। किल कोरोना अभियान 1 जुलाई से मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। रोको टोको अभियान मास्क ना पहनने वालों के लिए मध्य प्रदेश में ही प्रारंभ किया गया था। ओके, तो ये झाबुआ से क्या प्रारंभ हुआ था? दीदी वाहन सेवा प्रारंभ हुई थी। ये सारे फैक्ट आप मध्य प्रदेश से याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश में ही जो भोपाल है वहाँ देश का पहला गार्बेज क्लिनिक खोला गया था। और गार्बेज कैफे कहाँ पर, गार्बेज कैफे भोपाल में खोला गया। और गार्बेज क्लिनिक कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खोला गया है। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश किन किन राज्यों से सीमा बना रहा है? तो मध्य प्रदेश उत्तर में बना रहा है राजस्थान और उत्तर प्रदेश से, पूर्व में बना रहा है छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में बना रहा है महाराष्ट्र से और पश्चिम में बना रहा है गुजरात से। तो इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। और ये प्रदेश अभी हाल ही में एक और वजह से चर्चा में रहा था, जो बासमती चावल है उसकी, यहाँ आपका थोड़ा सा टाइम लूंगी, प्लीज आप लोग एडजस्ट करें, आप ही को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जो बासमती चावल है वो मध्य प्रदेश के 15 जिलों में उगाया जा रहा है। ठीक है, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसके लिए जीआई टैग की डिमांड की जा रही है कि हमें क्या दिया जाए? जीआई टैग दिया जाए। लेकिन जो भारत सरकार और एपिडा क्या है? जो कृषि क्षेत्र के लिए जीआई टैग को जारी करता है। एपिडा के अनुसार जो बासमती चावल का उत्पादन होता है वो सिर्फ किस क्षेत्र में होता है? गंगेटिक एरिया में, मतलब गंगा डेल्टा में होता है। और मध्य प्रदेश गंगा डेल्टा के बाहर है। और ये किसका भाग आता है? ये डेक्कन प्लेटू और पठारी क्षेत्र है। ओके, इसलिए भौगोलिक रूप से यहाँ पर जो बासमती चावल उगाया जा रहा है वो इस दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से जीआई टैग नहीं दिया जा सकता। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने कई जगह इसके लिए अपील दायर की और उन्होंने सभी जगह हार का सामना किया। सभी अपीलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर वहाँ के जो कृषक समूह है उनके द्वारा प्रेशर डाला जा रहा है कि बासमती चावल के लिए जीआई टैग लिया जाए। इसके क्या खतरे होंगे? देखिए, जो पड़ोसी पाकिस्तान है ये भी क्या करता है? बासमती चावल का उत्पादन करता है। अगर हम लोग अपने क्षेत्रों को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? पाकिस्तान भी अपने क्षेत्रों को बढ़ाएगा। अब बासमती चावल की जो कीमत हमारे किसानों को मिलती है जो आयात करने पर, उसमें क्या आएगी? गिरावट आएगी। क्योंकि भारत विश्व में 85% क्या कर रहा है? बासमती चावल का उत्पादन करता है। और मात्र 15% से भी कम क्षेत्र पर किसका कब्जा है? पाकिस्तान का। अब अगर हमने अपना एरिया बढ़ाया तो क्या होगा? इस स्थिति में पाकिस्तान भी अपना एरिया बढ़ाएगा और चाइना इसी मौके का इंतजार कर रहा है, वो भी बासमती चावल का उत्पादन प्रारंभ कर देगा। और भारत ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी है बासमती के जीआई टैग के लिए। तो इससे क्या होगा? दूसरे देश भी डिमांड करने लगेंगे और वो भी क्या करेंगे? बासमती चावल का उत्पादन करेंगे, जिससे हमारा इस एरिया पर एक छत्र जो व्यापार होगा वो खत्म हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, जीआई टैग किसको मिला है? गंगेटिक क्षेत्र के राज्यों को मिला हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश को भारत द्वारा $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता दी जाएगी? तो ये दी जाएगी उत्तर कोरिया को। किसको दी जाएगी?
उत्तर कोरिया को भारत द्वारा $1 मिलियन की चिकित्सकीय मदद की जाएगी। ये WHO के आग्रह पर भारत इस तरीके की चिकित्सकीय मदद किसकी कर रहा है? उत्तर कोरिया की कर रहा है। ये रहा मैप में उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या है? ये रही कैपिटल प्योंगयांग। यहाँ के जो तानाशाह है या प्रेसिडेंट है वो कौन है? किम जोंग उन है। कौन है? किम जोंग उन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इन्हें कौन सी दवा दी गई है? तो याद रखिएगा, इन्हें एंटी ट्यूबरकुलोसिस दवा दी गई है। एंटी ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी की दवा। ओके, जो टीबी होता है उसकी। तो आप लोग सोच रहे होंगे दुनिया किससे प्रभावित हो रही? कोरोना वायरस से। तो याद रखिएगा, कोरोना वायरस के लिए इन्हें मेडिसिन हेल्प नहीं की गई। किसके लिए गई है? टीबी के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो बहुत ही कम है या नहीं के बराबर है। ओके, चलिए तो अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। कैपिटल में आपको बता चुकी क्या है, प्योंगयांग यहाँ की कैपिटल है। करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन। नॉर्थ कोरियन वॉन यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट किम जोंग उन है। 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं 39 पैरेलल रेखा किस किस को अलग करती है? तो ये अलग करती है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। ये उत्तर कोरिया है, ये दक्षिण कोरिया है। ओके, तो ये आप सारे फैक्ट यहाँ से याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका द्वारा चीन के दूतावास को बंद करने के बाद चीन द्वारा यूएसए के किस शहर के वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया गया? अमेरिका ने चीन का जो दूतावास ह्यूस्टन राज्य में था वहां से उसे बंद कर दिया गया और फोर्सफुली बंद किया गया है। ओके, जब चाइना के जो एम्बेसी थी उसे ये जानकारी दी गई कि आपको ये बंद करना है, वो नहीं करे, तो अमेरिका ने क्या करा? अपनी जो वहां की लोकल पुलिस रहती है उसको भेजकर और जबरदस्ती उसे बंद करवाया है। ओके, और इसी के उत्तर में फिर चीन ने भी यूएसए के वाणिज्यिक दूतावास को बंद कर दिया। कहाँ के? हाँ, ये चेंगदू के जो दूतावास है इसको बंद करवा दिया गया है। कहाँ पर? चाइना में। और यूएसए ने इस तरीके के फोर्सफुली दूतावास को बंद करने से किस कन्वेंशन का उल्लंघन किया है? वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। क्योंकि ये जो दूतावास होते हैं ये किसी भी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं दूसरे देश में, वहाँ की सरकार का, प्लस वो वहाँ के देश के जो लोग रहते हैं उनकी हेल्प के लिए होते हैं। तो कोई भी सरकार इन दूतावासों का मिसयूज नहीं करेगी और इन पर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन अमेरिका ने ऐसा किया है और अब इससे प्रभावित होकर दूसरे देश भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देंगे जिससे विश्व स्तर पर एक अशांति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ हम बात कर लेते हैं फटाफट यूएसए की। मैं आपके पीछे ही बता चुकी हूँ यूएसए के जो बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जो यूएसए का मैं आपको बता चुकी हूँ। चीन की बात कर लेते हैं। चीन की कैपिटल क्या है? तो चीन की कैपिटल है बीजिंग। बीजिंग यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो लाइफ टाइम रहेंगे कौन? शी जिनपिंग। शी जिनपिंग। ओके, यहाँ के जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है। ठीक है, कैसी सरकार है? यहाँ पर साम्यवादी सरकार है। और जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने उन्हें प्रेसिडेंट, चाइना का प्रेसिडेंट कहने के स्थान पर अब क्या कहने लगे हैं? जनरल सेक्रेटरी। किसे? शी जिनपिंग को जनरल सेक्रेटरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किसने डियर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता प्रारंभ की है? डियर टू ड्रीम, तो ये प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है डीआरडीओ के द्वारा। किसने प्रारंभ की है? डीआरडीओ ने प्रारंभ की है। इस प्रतियोगिता को क्यों प्रारंभ किया? नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए और नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। किसके दिमाग में क्या इनोवेशन चल रहा है उसके लिए। ओके, यहाँ पर आपको प्राइज मनी भी दी जाएगी और प्लस आपको आपका जो भी कुछ ड्रीम है उसको आगे बढ़ाने में हेल्प की जाएगी। बात कर लेते हैं डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो जी सतीश रेड्डी हैं। कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। इन्हें मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मैंने आपको लास्ट वीक ही बताया था कि डीआरडीओ ने भारत का पहला स्वदेशी क्या बनाया है? स्वदेशी ड्रोन बनाया। क्या नाम है उसका? भारत नाम है। और इस ड्रोन की तैनाती पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में की जाएगी, भारत चीन सीमा पर, है ना, एलएसी पर। और ये भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? ट्यूनीशिया के जो प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया था ये आपको मैंने बताया था कौन थे? एलिस फाकफाक। ठीक है, और अब बन गए हैं कौन? हिचेम मिचिची। कौन बन गए? हिचेम मिचिची। ट्यूनिशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनिस यहाँ की कैपिटल है ट्यूनिस। और करेंसी क्या है? ट्यूनिशियन दिनार। और प्रधानमंत्री बन गए हैं
हिचेम मिचिची यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ओके, माइकल मार्टिन ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने, और मिखाइल मिशस्टिन ये कहाँ के बने, ये रूस के प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए अदर ऑप्शन यहाँ पर मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ, वर्ल्ड मैप में ट्यूनीशिया को देखिए। ये जो ट्यूनीशिया है ये किसका पार्ट है, साउथ अफ्रीका का पार्ट है। ये यहाँ पर ये इसकी लोकेशन है। यहाँ पर हम और भी चीज़ें देख सकते हैं मैप में, ये सभी आपको ओशन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, यहाँ पर ही क्या आया था, अटलांटिक ओशन में अब हन्ना तूफान आया था, ठीक है। ये है मैक्सिको की खाड़ी, ये है पैसिफिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन का, इसे बोलते हैं दक्षिण अटलांटिक, ये उत्तर अटलांटिक, ये दक्षिण अटलांटिक, ये है इंडियन ओशन और ये है पैसिफिक ओशन। क्योंकि दुनिया क्या है, गोल है, ठीक है, ये इस साइड आ जाएगा। ये रहा अलास्का का क्षेत्र जो मैंने अभी आपको बताया था। और यहाँ पर ट्यूनीशिया के पास जो है ये वाला क्या, कौन सा एरिया है, ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यूरोप और इसको क्या करता है, अलग करता है अफ्रीका को। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी। कौन सी है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है। देखिए यहाँ पर जो ये आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, ये क्या है, फ्रांस है। और ये वाला जो एरिया ये क्या है, ब्रिटेन है। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में कौन सी जल संधि पाई जाती है, तो डोवर जल संधि पाई जाती है। इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा, इसे बोलते हैं अरब प्रायद्वीप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए किस देश से 5 राफेल फाइटर जेट रवाना हो चुके हैं, तो ये आ रहे हैं जापान से, ठीक है। ये कल परसों ही रवाना हो चुके थे और ये फ्रांस से पहले पहुंचे सऊदी अरब 9 घंटे की यात्रा करने के बाद। और अब ये कहाँ पहुंच जाएंगे, भारतीय एयरबेस पर, कहाँ पर, हरियाणा में, हरियाणा के अम्बाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। और वहीं पर इन 5 राफेल फाइटर जेट का क्या किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। कितने हैं, 5 हैं। ओके, चलिए बात कर लेते हैं फ्रांस की कैपिटल क्या है इसकी, पेरिस है। कैपिटल क्या है, पेरिस। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर ये क्या है, फ्रांस है, ठीक है। वन मोर टाइम आप देख लीजिए इसे, ये फ्रांस है, ठीक है, ऊपर जस्ट। ये देख लीजिए आप, ये है फ्रांस, ये है ब्रिटेन। ओके, तो यहाँ से ये यात्रा करके कहाँ पहुँचे हैं, सऊदी अरब पहुँचे हैं। और अब यहाँ से ये यात्रा करके कहाँ पहुँच जाएंगे, इंडिया पहुँच जाएंगे। ओके, चलिए तो फ्रांस की कैपिटल क्या है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। सॉरी, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रो। कौन है, इमैनुअल मैक्रो। पीएम कौन, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री नए बने हैं यहाँ पर, जीन कैस्केट्स। कौन बने हैं, जीन कैस्केट। करेंसी क्या है, यूरो। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रांस किसका समूह का सदस्य है, तो यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। ओके, ये आप याद रखेंगे। देखिए जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, क्या, राफेल एयरक्राफ्ट, ठीक है, फाइटर जेट, इसे कौन रिसीव करेगा, इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स की बात कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स जो डे है वो कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। इसके वर्तमान में इसके वो कौन है, प्रमुख या अध्यक्ष वायुसेना के तो हैं RKS भदौरिया। और उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष हैं HS अरोड़ा। कौन है, HS अरोड़ा, ठीक है। हमने फ्रांस भी देख लिया मैप में, और ये रहा राफेल विमान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया है। ये रहे आपके ऑप्शन, कल का आंसर दिया था मुकेश गुर्जर ने। नेक्स्ट फटाफट पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन क्लियर कर लेते हैं। हाल ही में माई गॉव पोर्टल को 6 वर्ष पूर्ण हो चुके। इसका उद्देश्य क्या था, गुड गवर्नेंस की दिशा में नागरिकों और विशेषज्ञों को सरकार से जोड़कर नीति निर्माण करना। लाइट वेटेड टैंक 2S25 स्प्रूट HD सेना द्वारा रूस से खरीदा जा सकता है, ठीक है, जा सकता है, अभी खरीदा नहीं है। आपको याद रखना है ये क्या है, तो ये लाइट वेटेड टैंक है। ओके, 19वें एशियन गेम्स 2022 में कहाँ होंगे, चाइना के हांगजू में
होंगे। क्यों बता रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि 18वें एशियन गेम्स चर्चा में रहे। कल ही आपको बताया है कि बहरीन के जो कैनी ड्वेक जो थी महिला रेसर, जो मिक्स्ड रेस हुई थी, रिले रेस, उसमें ये डोपिंग के चार्जेस में घिर गई हैं और इस वजह से जो बहरीन को गोल्ड मेडल मिला था, अब वो भारत को गोल्ड मिलेगा और बहरीन के खाते में जाएगा क्या, रजत पदक। ओके, 20वें एशियन गेम्स 2026 में जापान में आयोजित किए जाएंगे। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं एडिल जे सुमीरवाला। WHO और ओपन स्काई ट्रीटी से अमेरिका अलग हो गया है। ठीक है ना, इसको फंड देगा अमेरिका और ना ही कोई हेल्प करेगा। भारत और अमेरिका के नौसेनाओं ने पासेक्स ये अभ्यास हिंद महासागर में किया था, ये अभी किया था, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत और चीन के मध्य विवाद से ये जो एक्सरसाइज थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। SBI कार्ड के MD CEO अश्विनी कुमार तिवारी बन गए हैं। HCL की चेयरमैन तथा देश की सबसे अमीर महिला रोशनी नादार मल्होत्रा है। ये देश की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में भी प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा। SBI चेयरमैन वर्तमान में रजनीश कुमार है। ओडिशा राज्य की मधु बाबू पेंशन योजना में ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया गया। इन्हें भी इनकी एज के अनुसार 500 से लेकर 900 रुपए तक की हेल्प की जाएगी। फुटबॉलर मार्कस रेशफोर्ड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की है। रियल मैड्रिड ने चौथी बार ला लीगा टूर्नामेंट 2020 जीता है। रियल मैड्रिड क्या है, एक फुटबॉल क्लब है, कहाँ का, स्पेन का। और ला लीगा क्या है, ये एक टूर्नामेंट होता है जो इसने 34वीं बार जीत लिया है। लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग जीत ली है। ठीक है, लिवरपूल जो फुटबॉल क्लब है, इसने कौन सी प्रीमियर लीग जीत ली है, इंग्लिश प्रीमियर लीग। DRDO ने IL-76 विमान के लिए P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम, या इसको ही क्या कहते हैं, गजराज भी कहा जाता है इसी को, ठीक है, को विकसित किया है। जिससे क्या होगा, आप किसी भी विमान से, जो ये गजराज विमान है, इससे 700 टन तक सामान किसी भी स्थान पर सेफ फुली लैंडिंग कर सकते हैं। 700 टन। ओके, चलिए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा वीडियो का एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।